हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और मैं आपको पढ़ा रही हूँ टिपिकल फ्रैक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट। सेकंड था हमारा बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर लाइन। इस वीडियो में हम थर्ड पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्चर लाइन पैटर्न। तो हमारा जो फ्रैक्चर लाइन है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसमें फ्रैक्चर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स। तो हम इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं क्योंकि जो इसकी हमारी फ्रैक्चर की लाइन होती है वो हमारी ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होती है। द फ्रैक्चर लाइन इज ट्रांसवर्सली प्लेस्ड। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि जो हमारी फ्रैक्चर लाइन है वो कैसी है, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तो इसे हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। जो हमारी फ्रैक्चर लाइन होती है ये हमारी लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे लॉन्ग एक्सिस बोन का ऐसे रहेगा, ये हमारा लॉन्ग एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हमारा ये फ्रैक्चर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। एंगल लेस देन 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में 30 डिग्री से जितने भी कम में हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमारे सब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो हमारा फ्रैक्चर है वो 30 डिग्री से लेस होना चाहिए तभी वो हमारा ट्रांसवर्स में आता है। अदरवाइज अगर 30 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर्स में जाता है। सच अ फ्रैक्चर इज कॉज बाय टैपिंग और बेंडिंग फोर्स। जो हमारे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होते हैं वो कॉज इसलिए होते हैं कि जब भी हमारे टैपिंग या फिर बेंडिंग फोर्स लगता है उस वजह से हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक और डायगोनल प्लेस्ड अक्रॉस बोन। तो जो हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, जैसे हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर हम इसलिए बोले थे क्योंकि उसकी जो फ्रैक्चर लाइन थी वो ट्रांसवर्सली प्लेस होती है। यहाँ पे हम इसे ऑब्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी लाइन होती है, फ्रैक्चर लाइन होती है, ऑब्लिक होती है या फिर डायगोनल होती है बोन के, इसलिए हम इसे ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। एंगल इक्वल टू और मोर देन 30 डिग्री इज टर्म ऑब्लिक। ट्रांसफर में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा 30 डिग्री से कम का हमारा एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो हम उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा 30 डिग्री पे या 30 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसे हम ऑब्लिक फ्रैक्चर में काउंट करते हैं। अ फ्रैक्चर इज कॉज बाय बेंडिंग फोर्स। जो हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है ये हमारे बेंडिंग फोर्स की वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन इज स्पाइरली प्लेस्ड इन मोर देन वन प्लेन। तो जो हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर है वो क्या होता है, हमारा स्पाइरली प्लेस्ड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी कि हमारी जो फ्रैक्चर लाइन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही इसको नाम दिए हुए हैं इन फ्रैक्चर्स को। जैसे हमारे अगर ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है तो उसे हम ट्रांसफर फ्रैक्चर बोलते हैं, ऑब्लिक है, डायगोनल है तो उसे हम ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ पे क्या हमारा स्पाइरल है, स्पाइरल की तरह हमारी फ्रैक्चर लाइन होगी तो हम उसे स्पाइरल फ्रैक्चर बोलते हैं। जो हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर होता है ये हमारे एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन में प्रेजेंट होता है, मोर देन वन प्लेन, caused by a primary twisting rotational force to the bone। जब भी बोन में कोई ट्विस्टिंग या फिर रोटेशनल फोर्स लगता है तो उस वजह से हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर कॉज होता है। याद रखना ऑब्लिक और स्पाइरल में ये डिफरेंस है, ये आपको भी लग रहा होगा कि ये हमारा ऑब्लिक है क्योंकि डायगोनली प्लेस्ड है, लेकिन जो हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है वो हमारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे स्पाइरल फ्रैक्चर होता है ये हमारे एक से ज़्यादा प्लेन को इन्वॉल्व करता है। तो ऐसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनेटेड फ्रैक्चर। दिस इज अ फ्रैक्चर विद मल्टीपल फ्रैगमेंट्स। जो हमारा कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है इसमें हमारे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स होते हैं बोन के। इट इज कॉज बाय क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसमें हमारा क्रशिंग या फिर कंप्रेशन फोर्स लगता है, क्रशिंग या कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये कॉज होता है। जब भी हमारा क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स जो होगा लॉन्ग एक्सिस में लगेगा तो तब हमारा कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है। बटरफ्लाई शेप्ड फ्रैक्चर इज इंक्लूडेड। इसका एग्जाम्पल है हमारा बटरफ्लाई शेप्ड हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमारे कम्युनेटेड फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है। तो आप इस बोन में इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी बोन है उसमें क्या मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हुए हैं इस बोन के। ये देखिए किसमें क्या है,
मल्टीपल फ्रैगमेंट है। लेकिन इससे पहले जितने भी हमने ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और स्पाइरल फ्रैक्चर्स पढ़े थे उसमें हमारे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स नहीं हो रहे थे। अगर होंगे भी तो हमारा क्या होगा, ये स्पाइरल है तो हमारा एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, तो हमारा ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट में। लेकिन हमारे कम्युनिकेटेड में क्या है कि हमारे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं बोन के। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर, ऑल्सो नोन एज डबल फ्रैक्चर। इसको हम डबल फ्रैक्चर भी बोलते हैं क्योंकि आप डायग्राम में देखोगे कि एक ये यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, एक ये यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ पे हमारे दो फ्रैक्चर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मिड वाला पार्ट होता है बोन का, ये सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। एक सेगमेंट ए रहा, एक सेगमेंट ए रहा, एक सेगमेंट ए रहा, तो ये हमारे क्या होता है, सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसे सेगमेंटल फ्रैक्चर बोलते हैं। A bone is fractured at two different levels with a large segment of bone between two fracture line। तो इस बोन में क्या हमारा जो फ्रैक्चर हो रहा है दो डिफरेंट लेवल में हो रहा है, एक हमारा यहाँ पे हो रहा है, दूसरा हमारा इस लेवल पे हो रहा है, तो हमारे दो लेवल में, तो एक इस लेवल में है, एक इस लेवल में, दो हमारे क्या है डिफरेंट लेवल में हमारे फ्रैक्चर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे मिड में एक लार्ज सेगमेंट बोन का बच जा रहा है। Middle segment of bone may lose its blood supply resulting in non-union at one of the fracture site। तो अब क्या है कि जो हमारी बोन है उसमें दो डिफरेंट लेवल पे हमारा फ्रैक्चर होगा, तो हमारा जो मिड का सेगमेंट हमारा बच जाएगा, वो अपनी ब्लड सप्लाई को खो देता है। तो इस रीजन से क्या होता है, यहाँ पे हमारा नॉन यूनियन हमें दिखाई देता है, यानी जो हमारे ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होता है, हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बोन को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी हीलिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर वहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई ही नहीं बचेगी तो जितनी भी हमारी जो फ्रैक्चर हीलिंग की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे हमारा जो हील होती है बोन वो नहीं हो पाएगी एट वन ऑफ द फ्रैक्चर साइट। तो जहाँ पे हमारा फ्रैक्चर हुआ है, ये जो हमारी बोन बच गई है, सेगमेंट हमारा बीच में बच गया है, ये हमारा वापस से यूनियन यानी कि जुड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है इसका लीनियर फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन इज वर्टिकल अलोंग द शाफ्ट। तो जो हमारा लीनियर फ्रैक्चर है ये हमारा वर्टिकली प्लेस्ड होता है, ये रहा वर्टिकली प्लेस। जैसे हमारा ट्रांसफर्स क्या था, लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर था यानी कि 90 डिग्री पे था, लेकिन जो हमारा लीनियर फ्रैक्चर होता है ये हमारा वर्टिकल फ्रैक्चर होता है, और ये हमारे लॉन्ग एक्सिस के साथ होता है। लॉन्ग एक्सिस हमारा ये रहा, तो इसी में हमारा क्या होता है, ये फ्रैक्चर प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन पीसेस, बोन फ्रैगमेंट रिमेन अलाइन। इसमें क्या होता है, जब भी हमारा लीनियर फ्रैक्चर होते हैं तो उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ना ही इसके जो हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो अपनी अलाइनमेंट से हटते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ऐसे इसका वर्टिकली हमारे यहाँ पे क्रैक आएगा, तो उसके वजह से हमारी जो बोन होती है आप देख सकते हो कि यहाँ से वो इंटैक्ट है, इसके नीचे से वो पूरी इंटैक्ट है, तो वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं हो पाती, इसलिए वो अपने ही अलाइनमेंट में, जो उसका नॉर्मल एनाटॉमिकल अलाइनमेंट होता है उसी में रहती है, वहाँ से डिस्प्लेस नहीं होती। लेकिन जो हमारे अदर फैक्टर्स है, जैसे आप देख सकते हैं सेगमेंटल है, इसमें क्या है कि ये भी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेस हो गया अपना नॉर्मल अलाइनमेंट। इसका जो नॉर्मल अलाइनमेंट होना था वो ऐसे होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा मिड सेगमेंट है वो डिस्प्लेस हो गया। सेम ऐसे ही कम्युनिटी फ्रैक्चर में भी आप देख सकते हो कि क्या होगी, बोन हमारी डिस्प्लेस हो चुकी है। तो जितने भी हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो डिस्प्लेस और नॉन डिस्प्लेस दोनों में आते हैं। तो लास्ट था हमारा लीनियर फ्रैक्चर। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन फ्रैक्चर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ये क्लासिफिकेशन था। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।